नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम RWA वालों का हम आज मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। हमने सुबह मॉडल पेपर 1 किया है, तो आज हम मॉडल पेपर 2 करने वाले हैं। टोटल मॉडल पेपर हम 20, तो हम एक दिन में 2 मॉडल पेपर करेंगे, तो हमारे 10 दिन में 20 मॉडल पेपर समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, संधि का सही उदाहरण कौन सा? संधि का सही उदाहरण राम धन आल्य रामाल्य, ये वाला सही है। देव धन आल्य देवालय, ये भी सही है। जन धन पान जलपान, ये भी सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी सभी। विलोम शब्द का क्या होता है, यानी विलोम शब्द का क्या अर्थ है? तो विपरीत अर्थ देने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। इसका हमारा ऑप्शन बी, जैसे रात का दिन, सुख का दुख, अज्ञान का ज्ञान। तो यानी विपरीत अर्थ देवे तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, अज्ञान शब्द का विलोम क्या है, यानी उसका विपरीत बताना है। तो इसका हमारा होगा ज्ञान। इसका हमारा ऑप्शन बी। कर्म शब्द किस लिंग का लिंग है, यानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तो कर्म किया, कर्म हुआ, तो ये किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही पुल्लिंग। लड़की शब्द का बहुवचन तो होगा लड़कियां। इसका हमारा ऑप्शन ए सही लड़कियां। प्रश्न नंबर 6, राम ने खाना खाया, तो कर्ता कौन है? तो इसमें काम कौन कर रहा है? राम। तो राम होगा इसमें कर्ता। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा राम। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी एक चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। इसे बोलते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो पहले चरण में हमारे में ये 13 और दूसरे में 11 मात्रा होती है, यानी सम चरण में 11-11 मात्रा होती है और विषम चरण में 13-13 मात्रा होती है। जल का पर्यायवाची सम कौन सा नहीं है? इसमें मुझे नहीं, आपको प्रश्न पढ़ते पर पूरा देखना है इसमें क्या मुझे इसमें मुझे नहीं है। तो नीर जल का पर्यायवाची है, बारी भी जल का पर्यायवाची है, बारी और पावक है अग्नि का। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, यानी पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 9, वह पढ़ रहा है, कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा वर्तमान काल। खुशहाल शब्द किस प्रकार का है? तो खुशहाल एक विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन बी। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? सूरदास, तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास प्रेम मार्गी नहीं, सगुण धारा के कवि हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सूरदास का हमारा ऑप्शन सी। कबीरदास किस प्रकार के कवि हैं? कबीरदास तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि। इसका हमारा ऑप्शन बी, यानी सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि और सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसका होगा मैथिली शरण गुप्त। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा मैथिली शरण गुप्त। यह 1912 के समथिंग लिखी हुई कविता थी, तो इसके कारण ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि कहा था। यानी आप पूछे कि महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि कहा था, तो मैथिली शरण गुप्त। और आ जाए कि राष्ट्रीय कवि किस कवि को कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 14, छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से आता है, मैंने याद किया है, प्रसाद, प्रसाद पंथ, निराला और वर्मा। ये हमारे स्तंभ हैं किसके? छायावाद के। तो इसमें मुझे नहीं है, तो कवि हमारे छायावाद का स्तंभ नहीं है। तो यहाँ पे कौन से कवि नहीं, यानी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है, पंत यानी सुमित्रानंद पंत है और निराला यानी जयशंकर प्रसाद निराला। तो निराला नहीं, तो हमारे निराला होगा, महादेवी वर्मा है। तो इसका हमारा ऑप्शन इसका होगा डी, नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 15, मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसका हरिवंश राय बच्चन। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा हरिवंश राय बच्चन। निम्न में से हिंदी की प्रमुख बोली है, हिंदी की प्रमुख
बोली है तो इसका हमारा ऑप्शन सी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 उपबोली है तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र तो ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश का मध्य भाग। इसका हमारा ऑप्शन सी। बच्चा का स्त्रीलिंग क्या है? बच्ची। इसका हमारा ऑप्शन ए। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रिय व्यक्ति। इसका हमारा ऑप्शन बी। हमारा प्रश्न नंबर 20, नाक कटाना का अर्थ क्या है? नाक कटाने का क्या अर्थ है? अपमान होना। इसका हमारा ऑप्शन बी। रामचंद्र की रचना किसने की? तो इसकी थी केशव दास। रामचंद्र का विज्ञान गीता जसचंद्र का तो ये किसने की थी? और जहांगीर जसचंद्र का एक थी केशव दास ने। भूषण है शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक इनकी प्रमुख रचना है। प्रश्न नंबर 22, खेलना किस प्रकार की क्रिया? खेलना तो यह अकर्मक क्रिया है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा अकर्मक क्रिया। उसने पत्र लिखा, इसमें कर्म क्या है? तो पत्र लिखा तो इसमें पूछा कर्म क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा पत्र एक कर्म है। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 24, धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन सी। धीरे धीरे क्रिया विशेषण। सुंदर लड़की में सुंदर क्या है? तो ये विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन बी। सुंदर विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मलबे का मालिक तो मोहन राकेश, लहरों के राजन सिंह की ही रचना है। हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27, किताब किस किताब का लिंग बताइए? तो किताब एक स्त्रीलिंग है। किताब पढ़ी, किताब फट गई तो ये कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 28, बे जा रहे तो बे क्या है? बे जा रहे हैं तो बे क्या है? सर्वनाम है। इसका हमारा ऑप्शन बी सर्वनाम। कठिन का विलोम क्या है? तो कठिन का आसान। ऑप्शन ए। अगला 30, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का रवि और आदित्य भानु दिवाकर ये सूर्य के पर्यायवाची और हमारा ऑप्शन बी। अब हमारा गद्यांश आता है तो हम गद्यांश के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी गद्यांश का प्रश्न नंबर 31, महात्मा ज्योति फूले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य सारधर्मी हो उस परिवार को किस प्रकार की संज्ञा देंगे? किस परिवार की संज्ञा देंगे? तो आदर्श परिवार। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा आदर्श परिवार। अगला, महात्मा शब्द में किस प्रकार का किस संधि का प्रयोग हुआ? तो महा धन आत्मा। इसका हमारा ऑप्शन डी। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। महात्मा फूले महात्मा की उपाधि कब सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन डी 1988 में सम्मानित किया गया है। गद्यांश के प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 34, बैठो कौन सा वाक्य है? बैठो तो चिन्ह कौन सा है? विस्मादि बोधक। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी विस्मादि बोधक। मैं पढ़ रहा हूँ, रहा क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ तो रहा क्या है? सहायक क्रिया है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। बाल चित्रण कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ है? तो इसको बोलेंगे सूरदास। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा सूरदास। और सूरदास को बातल से रस का सम्राट कहते हैं। प्रश्न नंबर 37, मैं जाऊंगा इसमें कौन सा काल है? मैं जाऊंगा तो इसमें भविष्य काल है। इसका हमारा ऑप्शन सी भविष्य काल। हमने हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया। हिंदी वाला हम करेंगे जीके जीएस वाला सेक्शन। अगर आपको हमारी क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही सुमिलित है? भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, ये तो भाग 4 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है और नागरिकता भाग 2 में है। प्रश्न नंबर 39, में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे तुंगभद्रा। इसका हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बुलंद
ने सुल्तान बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो दारा शिकोह, इसका हमारा ऑप्शन होगा दारा शिकोह। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। तो बीजी, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न नंबर 43, नगरी नागरिक पंजीकृत प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में पंजीकृत करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया है? यानी जैसे जन्म में किसी की मृत्यु हो गई है तो आपको नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अनुसार आपको कितने दिन के भीतर सूचित करना होगा? तो हमारा ऑप्शन बी 21 दिन के अंदर सूचित करना होगा। हमारा ऑप्शन इसका बी होगा 21 दिन। पीली क्रांति निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो तिलहन से पीली क्रांति, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा पीली क्रांति। दुग्ध से श्वेत क्रांति, मछली से नीली क्रांति और कृषि उत्पादन से हरित क्रांति। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कारकटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में? तो इंडोनेशिया, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया? उद्योग क्षेत्र के लिए, तो उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 25 लाख। भारत में बैंकिंग प्रणाली का निर्यात कौन है? तो इसे बोलेंगे आरबीआई। तो सेबी तो शेयर मार्केट है, सेबी शेयर मार्केट। तो हमारा ऑप्शन होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद, तो जौनपुर को सिराज ए हिंद जौनपुर को। ऑप्शन सी, बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी, 1969 में भारत ने कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 51, कोशिका का ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका हमारा ऑप्शन बी। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसका हमारा ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 53, उत्तर प्रदेश राज्य एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक। उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। ये हमारा उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, केरल का कथकली, और मोहिनी अट्टम। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 54, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मेरठ से संबंधित है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का मुख्य कार्य रूप कौन करता है? तो करता है सीपीयू, इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 56, इंटरनेट पर किसी वैध संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके लोगों से उनकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे बोलेंगे फिशिंग, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा फिशिंग। प्रश्न नंबर 57, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका लंदन कहाँ स्थित है? इसका लंदन यूके, इसका ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 58, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका इंटरपोल नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस है, जिसे बोलेंगे FATF, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा FATF, इसका हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, करियर विकास और रोजगार खोजने के लिए उपयोग किया जाता है?
तो लिंक्डइन, इसका हमारा ऑप्शन बी लिंक्डइन। प्रश्न नंबर 60, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय किस शहर में है? किस शहर में? तो कोलकाता, इसका हमारा ऑप्शन सी कोलकाता। प्रश्न नंबर 61, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो टका, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा टका। रूबल रूस का, और रुपया भारत का, और क्या म्यांमार का। नील नदी के किनारे बसे एक प्रसिद्ध देश, मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा मिस्र की राजधानी है, नेरो कन्या की राजधानी है, और रबात मोरक्को की राजधानी है, और ये क्या है? अंकारा ये तुर्की की राजधानी है। प्रश्न नंबर 63, भारत में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मी की याद में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस। प्रश्न नंबर 64, इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 65, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा काठमांडू नेपाल, इसका हमारा ऑप्शन इसका डी सही है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हमने अभी पढ़ा था इसका इंटरनेशनल का मुख्यालय तो इसका पढ़ लिया, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी, और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोनो में स्थित है। फ्रांस के लियोनो में स्थित है। 65 होगा 66, भारत में सिनेमा और फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 67, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया? तो सबसे कम किया गया हरियाणा का, इसमें 8, 7, 9 यानी 879 दर्ज किया गया। सबसे अधिक केरल राज्य के 1084 दर्ज किया गया है। भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर मिशन अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया था? टाइगर प्रोजेक्ट तो हमारा 1973 में, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 69, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में एक समय में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व करता है? तो इसे बोलते हैं DGP, इसका हमारा पुलिस महानिदेशक, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश पुलिस का नवनिर्मित मुख्यालय जैसे सिग्नेचर बिल्डिंग, अन्य उत्तर प्रदेश का मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? इसका हमारा ऑप्शन डी होगा लखनऊ में। प्रसिद्ध उपन्यास ए सूटेबल बॉय किसकी रचना है? तो हमारे विक्रम सेठ की रचना, इसका हमारा ऑप्शन ए सही, विक्रम सेठ। प्रश्न नंबर 73, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में किस शहर में किया गया था? तो ये हमारा बेलेम ब्राजील, इसका हमारा ऑप्शन सी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो उर्सुला वॉन डे लियन एंटोनी कोस्टा, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 75, वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार के तहत उत्तर प्रदेश के किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर एन राजन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। हमने आपको जीके जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट किया, हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया। हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किया। हमने आज आपको 2 मॉडल पेपर कराए। आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।